हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन बात करेंगे क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर सेकंड एंड थर्ड हिस्ट्री का, जिसका नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यानी कि भोजन को कैसे इकट्ठा करते थे पहले के जो लोग हैं, उनके बारे में आज अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। नई पाषाण युग की शुरुआत इतिहास में एक नए युग से हुई थी। कई वर्षों तक एक खानाबदोश जीवन जीने के बाद में लगभग 10,000 साल पहले मनुष्य ने एक बसा हुआ जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था, और इसके बाद में ही भोजन को कैसे इकट्ठा करते थे उसके बारे में उन्होंने सीखा था। बात करते हैं द बिगनिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट, यानी कि खाद्य उत्पाद की शुरुआत पहले के लोग कैसे करते थे। दुनिया की जलवायु के रूप में बदली आदमी कई चीज़ें बनाया, जैसे क्षेत्रों में यहाँ खाद्य पौधा लगाना पाया, कैसे बीज डंठल टूट गया, ज़मीन पर कैसे गिरा और कैसे नए पौधे उनसे अंकुरित हुए, यह मनुष्य ने सीखा। मनुष्य ने पौधों की देखभाल करना शुरू किया और पशु पक्षियों से उनकी रक्षा की ताकि वे बढ़ सकें और बीज पक सकें। इसी के आधार पर भी उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में अनाज जैसे गेहूं और जौ थी। पुरुषों के उपयोग से यह खाद्य उत्पादक या किसान बन गया। कृषि ने मनुष्य का जीवन बदल दिया। उन्होंने 1/3 जीवन व्यापन शुरू कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं मैन एंड हर्थर्स, यानी कि पशुपालक के रूप में मनुष्य। लोगों ने जानवरों को झुंड में नचाना शुरू किया और फिर जानवरों को उनके आश्रयों के पास में भोजन छोड़कर पालतू बना दिया। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते, घोड़े, सूअर, बकरी, गधा, भेड़ आदि जैसे जानवरों को वश में करना और पालतू बनाना शुरू कर दिया। पालतू होने वाला सबसे पहले जानवर डॉग यानी कि कुत्ता था। सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ता को पालतू होने वाला सबसे पहले जानवर कुत्ता था। पशुओं को दूध, मांस प्रदान किया जाता था। यहाँ तक कि उनकी पीठ पर बोझ भी डाला जाता था। लोगों ने इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमले से भी बचाते थे, यानी कि पशुओं से दूध और मांस प्रदान करते थे और इन जानवरों को, जो जंगली जानवर होते थे, उनसे बचाने का भी प्रयास मनुष्य करता था। नेक्स्ट है फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्थर्स, यानी कि पहले किसान और पशुपालक। तो ब्रजहोम, दामोमाली, कोलडीवडा, मेहरगढ़ और कई और अधिक इलाके या स्थल जिनमें प्रारंभिक किसानों और पशुपालकों के प्रमाण पुरातात्विक द्वारा पाए गए थे। यह कुछ स्थान हैं यहाँ से, जैसे ब्रजहोम हुआ, मेहरगढ़ हुआ। इन स्थलों से प्रारंभिक किसान और पशुपालकों के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए। ऐसे स्थल से जले हुए अनाज के अवशेष भी बरामद किए हैं और विभिन्न पशुओं की हड्डियाँ मिली है। जो भी पुरातात्विक जो स्थल है, यहाँ से जले हुए अनाज के अवशेष और विभिन्न पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। इनसे पता लगाया जा सकता है कि पहले जो मनुष्य थे वो एनिमल्स भी पालते थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि उपकरणों की खोज, कि कौन कौन से उपकरणों की खोज की गई थी। पत्थर उपकरण कई साइटों से पाया गया था, यानी कई जगह से पाया गया था। इनमें कई पुरापाषाण उपकरणों से भिन्न है। इन्हें नवपाषाण कहा जाता था, यानी कि जब पत्थरों की खोज हुई उसको नवपाषाण के रूप में जाना जाता है। इसमें कई उपकरण ऐसे भी शामिल है जो बारीक अत्याधुनिक देने के लिए पॉलिश किया जाता था, और अनाज या अन्य पौधों के उत्पादन को पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मूसल भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हील के अन्वेषकों के रूप में मनुष्य, प्रारंभिक मनुष्य के जीवन में क्रांति पहिया के आविष्कार के साथ में आई थी। यानी कि जो पहले जो क्रांति थी वो पहिया के आविष्कार के साथ ही प्रारंभिक की थी मनुष्य ने। पहिए ने मनुष्य का जीवन बदल दिया था, यानी कि जो पहिए का जो आविष्कार किया था उसके बाद में जो भी मानव थे उनका जीवन बदल दिया गया था। भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए और यह काम में लिया जाता था, यानी कि भारी वस्तुओं को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और ले जाने का काम भी तेज हो गया था पहिए का आविष्कार करने के बाद में। नेक्स्ट है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कैसे हुआ। जो मिट्टी के बर्तन थे उनका आविष्कार कैसे हुआ। तो आदमी मिट्टी के बर्तनों को हाथ से आकार और आग में बेक करना सीखा था। यानी जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनको हाथ से आकार देना और उनको बेक करना, यानी उनको जो आग होती थी उसमें उसको सेकना। नेक्स्ट है कि कुम्हार के पहिए ने अलग अलग प्रकार के आकार और आकार के बर्तन बनाने में मदद की। जो पहले कुम्हार जो पहिए से अलग अलग आकार और उन आकार के अलग अलग प्रकार के बर्तनों का भी निर्माण किया गया। विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी पाए गए, जिसमें से कुछ समय अलंकृत किया गया था और चीज़ों के भंडारण के उपयोग के लिए किया जाता था। यानी कि जो मिट्टी के जो बर्तन थे वो भी पाए गए हैं, जिन्हें जो भंडारण जो इकट्ठा जो माल करते थे उनके उपयोग करने के लिए किया जाता था। यह भोजन पकाने के लिए बर्तनों का उपयोग करने की शुरुआत थी। यानी कि जो भोजन पकाया जाता था वो जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनमें भोजन पकाया जाता था। विशेष रूप से चावल, गेहूँ, मसूर जैसे अनाज जो अब आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, ये सब उन मिट्टी के बर्तनों में पकाए जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट फार्मर्स एंड हर्थर्स। यानी कि हम किसान और पशुपालक के बारे में कैसे जानते हैं। देखते हैं, पुरातात्विक शुरुआत किसानों के जीवन के कई निशान मिले हैं। जो पुरातात्विक शुरुआतों में किसानों के कई प्रकार के निशान मिले हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन, गड्ढे वाले घर, औजार, चित्र और दैनिक जीवन के निशानों के माध्यम से किसान और पशुपालकों के निशान उपलब्ध हैं। यह कुछ चीज़ें हैं जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, गड्ढे वाले घर हैं, कुछ औजार हैं, चित्र हैं, जो दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं के माध्यम से अपन पता लगा सकते हैं कि किसान और पशुपालकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि चालिकोलिथियम युग, जो चालिकोलिथियम जो एज थी, जो युग था, उसके बारे में यह लगभग 6000 साल पहले की बात है। 6000 साल पहले एक चालिकोलिथिक युग था जिसमें मनुष्य ने तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। कॉपर का उपयोग 6000 साल पहले मनुष्य ने इसका उपयोग किया था। तांबे के औजार पत्थर की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत होते थे। इसे द्वापर पाषाण युग भी कहा जाता है। जो तांबे का जो युग था उसे द्वापर पाषाण युग के बारे में भी जानते हैं। नेक्स्ट है द नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़। उत्तर पश्चिम मेहरगढ़ के बारे में भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ मनुष्य ने सबसे पहले पशुओं को वश में किया। लगभग 7000 ईसा पूर्व, 7000 BC पूर्व मनुष्य ने पशुओं को वश में करना सीखा। मेहरगढ़ वह स्थान है जब महिलाओं और पुरुषों ने इस क्षेत्र में पहली बार जौ और गेहूँ और पीछे भेड़ और बकरी ये पालना और गेहूँ और जौ उगाना सीखा था। यह सबसे शुरुआत में गांव में एक है जिसके बारे में हम जानते हैं। यह जानवरों के जले हुए अनाज और हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। मेहरगढ़ में कई कब्रिस्तान भी स्थल हैं जब मृत व्यक्ति को बकरियों के साथ दफनाया गया है, जो शायद अगली दुनिया में भोजन के रूप में परोसने के लिए बने थे। पूर्वोत्तर की बात करें, द नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो त्रिपुरा गारो हिल्स में प्रारंभिक बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। असम में एक महत्वपूर्ण नवपाषाण प्राप्त हुआ है जिसमें जीवाश्म लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों से प्राप्त औजार भी प्राप्त हुए हैं। तो ये वीडियो था, जो आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।